करेंगे हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार की। पीआईएल मैन जिन्होंने अपने पीआईएल के जरिए न जाने कितने अधिकारियों और नेताओं के नाक में दम कर रखा था, आखिर में वो खुद एक पीआईएल के वापसी को लेकर डील करने गए थे और कैश के साथ पकड़ लिए गए। 50 लाख कैश थे। जाहिर सी बात है यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, तो अब ईडी ने उन्हें अपने हिरासत में लिया है, यानी कि ईडी के रिमांड पर है वो, और अब ईडी के तीखे सवालों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। ईडी की टीम रिमांड पर लेकर राजीव कुमार से पूछताछ कर रही है। रिमांड पर वकील राजीव कुमार, ईडी ऑफिस में राजीव से सवाल जवाब। अपने सवालों से दूसरों की परेशानी बढ़ाने वाले हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार को अब ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता से लाने के बाद ईडी के अधिकारियों ने राजीव कुमार का रांची सदर अस्पताल में मेडिकल टेस्ट कराया, जिसके बाद उन्हें ईडी ऑफिस ले जाया गया। ये राजीव कुमार सदर अस्पताल से निकलते हुए लोग बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ईडी के गिरफ्त में है लिहाजा राजीव कुमार कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे। बहरहाल कोशिश जारी है। आप देख सकते हैं उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है, मेडिकल जांच के बाद सदर अस्पताल से ले जाया जा रहा है वापस उनको ईडी दफ्तर। राजीव कुमार पर आरोप, पीआईएल वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। 31 जुलाई को राजीव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 लाख कैश के साथ कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोलकाता के एक व्यवसायी की शिकायत पर उनकी गिरफ्तारी हुई। अब राजीव कुमार से ईडी पूछताछ कर रही है। कहा यह भी चाह रहा है कि राजीव कुमार सरकारी गवाह बन सकते हैं। ईडी के बारे में ये कह रहे हैं लोग कि वो सरकारी गवाह भी बन सकते हैं, वादा माफ गवाह जिसको कहते हैं वो भी बन सकते हैं। और ऐसा अगर होता है तो बहुत सारे लोगों को परेशानी हो सकती है, बहुत सारे अफसरों को परेशानी हो सकती है। कुछ महीनों पहले की बात हम बताएं कि एक पीआईएल उन्होंने किया था कि झारखंड के बहुत सारे जो अफसरान हैं वो 100 करोड़ क्लब में शुमार है, यानी 100 करोड़ से ऊपर की संपत्ति सबके पास है। कानूनी लड़ाई के बाद ईडी को एडवोकेट राजीव कुमार की रिमांड मिली है। रांची के पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर ईडी की टीम राजीव कुमार को रिमांड पर लेने के लिए शुक्रवार को कोलकाता पहुंची थी। न्यायालय के आदेश के आलोक में शनिवार को रिमांड पर लेना था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर राजीव कुमार को कोलकाता में ही रहने देने की मांग की। इसके लिए कोलकाता पुलिस की ओर से दलील दी गई कि राजीव कुमार को 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। घटना से संबंधित एक ऑडियो भी पुलिस को मिली है, जिसमें रुपयों के लेन देन की बात है। मामले की जांच के लिए राजीव कुमार की आवाज का नमूना लेना जरूरी है, इसलिए राजीव कुमार को कोलकाता में रहने का आदेश दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने कोलकाता पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। राजीव कुमार फिलहाल ईडी के रिमांड पर है और अब उन्हें अगले कई दिनों तक ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। एक वक्त था जब लोगों को सूचना का अधिकार मिला था, लोग बहुत खुश थे कि सूचना का अधिकार मिलेगा तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी। उस सूचना के अधिकार के आधार पर फिर पीआईएल होने लगे। जनहित याचिका के तौर पर आम लोगों को बड़ा फायदा हुआ और ऐसी पीआईएल को लेकर झारखंड में राजीव कुमार चर्चित हुए। बहुत सारे मामले ऐसे थे जिसमें वाकई में वो झारखंड के हित में था, आम लोगों के हित में था। लेकिन कई बार कहते हैं कि जब कोई हथियार खराब हो जाता है या फिर ऐसा होता है, कई बार होता है कि कोई हथियार होता है कि वो बैकफायर कर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ राजीव कुमार के साथ में। या हो सकता है कि हमाम में सभी नंगे होते ही हैं, तो एक हो सकता है कि पहलू वो भी हो जिसे आज हम जाने, अब जाकर हम जाने। लेकिन अब चूंकि ईडी के रिमांड पर है राजीव कुमार, इस पूरे मामले के बाद से पूरा मामला तो पता ही आप लोगों को कि 50 लाख का कैश लिए थे और एडवांस था वो, और उसमें किसी का नाम पीआईएल से वापस लेने को लेकर ही था। शहनवाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहनवाज, देखिए बहुत सारी जानकारी हम तमाम लोगों को है। एक अभी फिलहाल राजीव कुमार के साथ क्या कुछ हो रहा है, जो पूछताछ हो रही है, कैसे पूछताछ की शुरुआत हुई है और फिलहाल जो एक मेडिकल कराया गया, सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्योंकि आमतौर पर जब लोग आते हैं तो सीने में दर्द और तमाम तरह की शिकायतें करने लगते हैं। नहीं, राजीव कुमार बिल्कुल ठीक ठाक हैं। चूँकि आज हम लोगों ने उनको देखा है काफ़ी नज़दीक से। एक तो सुबह ईडी कार्यालय से 11:45 पे जब उनको सदर अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था, लाया जा रहा था, फिर सदर अस्पताल भी जाकर के हम लोगों ने नज़दीक से देखा, काफ़ी नज़दीक से मैंने देखा उनको, उनसे आई कांटेक्ट भी हुआ।
मुस्कुराए वो, उन्होंने अभिवादन किया, क्योंकि हम लोगों का एक बहुत ही पुराना ताल्लुक़ रहा है। एक बीइंग अ मीडिया पर्सन्स, अभी जो लगातार सुनवाई चल रही थी शेल कंपनीज़ और मनरेगा और खनन पट्टे को लेकर के, उसमें हम लोग उनकी, चूँकि सुनवाई वर्चुअल होती थी तो हम लोग उनके घर पे ही ज़्यादा समय बिताते थे, और सुबह 10 बजे से कभी कभी 1-1:30 बजे बज जाते थे, कभी 2:30 भी बज जाते थे, और हम लोग वहाँ पर जाते थे। और बहुत ही मीडिया फ्रेंडली व्यक्ति, और हम लोगों को इनपुट्स देना और लगातार PIL करने के पहले और बाद उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते थे पत्रकारों के लिए। एक तरह से पत्रकारों के कंधे से कंधा मिला करके काम करते थे। हमें भी दुख है उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जिस वजह से हुआ। इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है कि उनसे गलती हुई हो। बहरहाल अभी नतीजा नहीं निकला है, इसलिए हम भी नतीजा नहीं निकालेंगे, लेकिन हाँ, उनको 8 दिन की रिमांड पर ईडी ने लिया है। अब जाहिर है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट उनका है, क्योंकि अब जो कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा जाए तो जाहिर है उसको उस पर संदेह हो जाता है। और ईडी जैसी संस्था जो कि 25 लाख से ऊपर अगर किसी के पास कोई कैश पकड़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली ये प्रावधान है कि इसे प्रवर्तन निदेशालय इसीलिए बनाया गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो जाता है। पैसा उसने कहाँ खपाया होगा, इससे पहले भी अगर कुछ पैसा इस तरह से कमाया है, वो कहाँ से चला था, किस हैसियत का आदमी है, उसने प्रैक्टिस से इतना पैसा कमा लिया। क्योंकि CBI ने भी रेड किया है, CBI ने उनके ठिकानों पर रेड करके के उनका जो खटाल उन्होंने सबसे पहला खरीदा था 3 कट्ठे की ज़मीन पर प्लॉट में, जहाँ पर दुर्गा मुड्डा का घर है, आपके मोराबादी मैदान के एंड में जो एक रास्ता जाता है जो आके निकलता है मोराबादी के इस एंड में जाके इस एंड से निकलता है, उसी में 3 कट्ठे की ज़मीन पर कुछ 3 गायों से उन्होंने खटाल शुरू किया था। उसके बाद क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उनके पास हैं, उनका जो अपना घर है जहाँ पर रहते हैं, उसके बारे में भी कहा जाता था कि एस्बेस्टस का घर हुआ करता था 5-6 साल पहले। अभी 3 मंजिला मकान है, सामने भी एक अपार्टमेंट बन रहा था, वो भी उनका बताया जाता है। उनके पास गाड़ियाँ हैं, इनोवा है, थार उन्होंने अभी खरीदी है, और दिल्ली में भी उनका ऑफिस है ग्रेटर कैलाश में। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, अब इसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। वादा माफ गवाह होने का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं है इसकी कि अगर वो सरकारी गवाह बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास आगे ऑप्शंस नहीं है ज़्यादा, क्योंकि बहुत माने जो मामला गंभीर हो चला है, क्योंकि उन्होंने PIL किया था, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया, बिल्कुल, और ये शक जताया गया था कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी के द्वारा कि ये PIL इंटेंशनल है। इसमें ये हमेशा ऐसा PIL करते हैं जो इसमें इंटेंशनली कुछ न कुछ एंगल होता है। तो जो बात प्रूफ हो गई, कुल मिलाकर भी कुछ भी कह पाना शाहनवाज, बहुत जल्दबाजी होगी कि क्या वो सरकारी गवाह बनेंगे तो किसे नुकसान होगा कि नहीं होगा, या सच्चाई क्या है, तमाम चीजें फिलहाल अब ईडी की पूछताछ पर निर्भर करेगा, और आने वाले दिनों में जो जांच हो रही है उस पर चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शर्माज, हमारे साथ जुड़े आप, अपडेट आपने दिया, बताया कि किस तरीके से चीजें कई बार हो जाती है, लेकिन हम एक चश्मे से देख नहीं सकते, उसके पीछे की चीजें जब तक साफ ना हो जाए तब तक कुछ भी कह पाना, किसी के बारे में भी थोड़ी जल्दबाजी होती है। शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।